Assalamu alaikum students, welcome to new countdown class of 5. How are you? I hope you will be fine. In this lecture we discuss the remaining part of exercise 5C word problem. Now start the word problem of question number 3. Question number 3, Kareem took 8 minutes 35 seconds to complete a sprint. करीम जो है वो कंप्लीट करता है स्प्रिंट, तो टाइम लगाता है 8 मिनट एंड 35 सेकेंड्स। जावेद टॉक 15 सेकेंड्स लॉन्गर। जावेद जो है वो करीम से 15 सेकेंड्स ज़्यादा लगाता है टाइम लॉन्गर। हाउ लॉन्ग डिड जावेद टेक टू कंप्लीट दी स्प्रिंट। जावेद का हमने कंप्लीट जो टाइम है जो स्प्रिंट पे लगाता है वो आपने फाइंड करना है। गिव योर आंसर इन सेकेंड्स, आंसर जो है वो सेकेंड्स में लेके आना है। सॉल्यूशन, करीम टू कंप्लीट स्प्रिंट। करीम जो है वो स्प्रिंट को कंप्लीट करते वक्त उसका टाइम लगता है 8 मिनट एंड 35 सेकेंड्स। जावेद टोक 15 सेकेंड्स लॉन्गर। हाउ डिड जावेद टेक टू कंप्लीट द स्प्रिंट क्वेश्चन मार्क इक्वल टू क्वेश्चन मार्क मिनट्स सेकेंड्स 8 मिनट्स एंड 35 सेकेंड्स, और जावेद के 0 मिनट्स थे और 15 सेकेंड्स थे, इनको ऐड किया तो यहाँ पे आया 50, यहाँ पे 8 मिनट एंड 50 सेकेंड्स। गिव योर आंसर इन सेकेंड्स, आपने आंसर जो है वो सेकेंड्स में लेके आना है। लिहाजा 8 मिनट्स हैं तो 1 मिनट्स इक्वल टू 60 सेकेंड्स, तो 8 मल्टीप्लाई 60 प्लस 50, 8 मल्टीप्लाई 60 प्लस 50 करेंगे तो आंसर आपके पास आता है 530 सेकेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, आशिर स्पेंड 50 मिनट्स ऑन अ प्रोजेक्ट। आशिर जो है वो 50 मिनट्स लगाता है एक प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में। देन सारा टॉक ओवर दी टास्क, यही जो टास्क है वो सारा कंप्लीट करती है एंड कंप्लीट द प्रोजेक्ट इन 55 मिनट्स। 55 मिनट्स में सारा जो है वो कंप्लीट करती है। इसी प्रोजेक्ट के ऊपर वो टाइम 55 मिनट लगाती है and 15 seconds. How much total time was spent on the project? How much आपने कितना टाइम लगाया या कितना टाइम टोटल जो लगेगा प्रोजेक्ट पे। गिव योर आंसर इन सेकेंड्स, आपने आंसर जो है वो सेकेंड्स में लाना है। सॉल्यूशन, आशिर स्पेंड 50 minutes on a project and Sarah took over the task and complete the project in 55 minutes and 15 seconds. How much total time was spent on the project? Equal to question mark. Hours, minutes and seconds. Hours, minutes and seconds. 0 hours 50 minutes and 0 seconds. Next 0 hours 55 minutes and 15 seconds. यहाँ पे ऐड किया तो 15 का 15, यहाँ पे ऐड करेंगे तो 0 का 0 और 5 का 5 आपके पास आता है। 50 प्लस 55 इक्वल टू 105। अब 105 आपके पास है मिनट्स, तो 1 आवर्स इक्वल टू 60 मिनट्स, तो आप 60 मिनट्स इसको क्या कर देंगे, डिवाइड किया तो 60 1 टाइम 60 और 5 का 5 और 10 में से 6 के तो 4 मीन्स 1 आवर एंड 45 मिनट्स। यहाँ पे हम पुट कर देंगे 45 मिनट्स एंड 1 आवर आपके पास कैरी आ गया तो 1 का 1। आपका जो आंसर आया है वो 1 आवर्स 45 मिनट्स एंड 15 सेकेंड्स। आपने आंसर लेके आना है इन सेकेंड्स में, तो गिव योर आंसर इन सेकेंड्स। तो 1 आवर्स इक्वल टू 3600 सेकेंड्स, तो 1 मल्टीप्लाई 3600 प्लस 45 मल्टीप्लाई 60 प्लस 15, तो ये आपके पास 3600, 1 टाइम 3600 प्लस 45 को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 2700 प्लस 15, इन तीनों को आपने प्लस करना है तो आपके पास आंसर आता है 6315 सेकेंड्स। ये आपके पास कंप्लीट आंसर है। ये आपने यूनिट मस्ट जो है वो पुट करना होता है। नाउ स्टार्ट दी क्वेश्चन नंबर 7।
दी ट्रेन टोक 8 आवर्स, एक ट्रेन जो है वो टाइम लेती है 8 आवर्स 40 मिनट्स 50 सेकेंड्स टू रीच कराची फ्राम लाहौर। कराची टू लाहौर जो है वो ट्रेन टाइम लेती है 8 आवर्स 40 मिनट्स एंड 50 सेकेंड्स। व्हाट इज़ द टाइम, क्या टाइम होगा टेकन अ मिनट्स एंड सेकेंड्स। आपने टाइम टेकन आपने कन्वर्ट करना है टाइम को मिनट्स एंड सेकेंड्स में। नाउ स्टार्ट द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 7। द ट्रेन टुक टाइम टू रीच कराची टू फ्राम लाहौर। कराची से लाहौर जो है वो ट्रेन टाइम लेती है इक्वल टू 8 आवर्स 40 मिनट्स एंड 50 सेकेंड्स। नेक्स्ट आपने बताना है कि 1 आवर्स इक्वल टू 3600 सेकेंड्स एंड 1 आवर इक्वल टू 60 मिनट्स। आपने इस क्वेश्चन को कन्वर्ट करना है मिनट्स एंड सेकेंड्स में। तो 8 मल्टीप्लाई 3600, यहाँ पे सेकेंड्स हैं, प्लस 40 मल्टीप्लाई 60 प्लस 50 सेकेंड्स। तो 3600 को 8 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास आंसर आता है 28,800 प्लस 40 मल्टीप्लाई 60, तो आंसर आता है आपके पास 2400 प्लस 50। इन तीनों का प्लस करते हैं तो आपके पास आंसर 31,250 सेकेंड्स। ये आपके पास सेकेंड्स में आया आंसर। तो आपने इसको मिनट्स एंड सेकेंड्स में लेके आना है। तो आपके पास 1 आवर्स इक्वल टू 60 मिनट्स होते हैं। तो आप इसको क्या कर दोगे 60 से डिवाइड करेंगे तो 65 टाइम 300। इसको हमने पेयर बना लेने हैं यहाँ पर 50 के साथ पेयर बना लिए हमने। फर्स्ट 50 के साथ पेयर बना लिया। नेक्स्ट अगर हम 12 का पेयर बनाएं तो हमारे पास 3 रहता है, तो इस वजह से नेक्स्ट हम पेयर नहीं बना सकते। तो 60 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 के साथ तो आपके पास आता है 300। 12 में से 300 माइनस किए तो 1 का 1, 2 का 2 और 5 का ये आपके पास अब 12 यहाँ पे आया। तो ये 12 लेस है 60 ग्रेटर है। तो आपके पास क्या आएगा 50 का जो पेयर है वो यहाँ पे नीचे आ जाएगा। तो ये आपके पास वैल्यू बन जाएगी 60 मल्टीप्लाई 20 करते हैं तो आपके पास क्या आता है 1200। 0 का 0 और 5 का 5, ये 50 आ गया। अब आपके पास जो है वो 520 मिनट्स हैं और 50 सेकेंड्स हैं। कन्वर्ट मिनट्स एंड सेकेंड्स, यहाँ पे आपने डिवाइडेड बाय 60 किया तो आपके पास आंसर आया 520 मिनट्स एंड 50 सेकेंड्स। ये आपके पास कंप्लीट आंसर। सो एक्सरसाइज 5C इज कंप्लीटेड। नाउ स्टार्ट नेक्स्ट पेज 105 मिड नाइट टू नॉन मेक्स 12 आवर्स। मिड नाइट से आप करते हैं तो ये अंडरलाइन साथ साथ करते हैं 12 आवर्स 24 आवर्स इन अ डे। एक दिन में 24 आवर्स होते हैं। 7 डे इन अ वीक, एक वीक जो है वो 7 डेज का होता है। 52 वीक्स इन अ ईयर, एक ईयर में 52 वीक्स होते हैं। 12 मंथ इन अ ईयर, एक ईयर में 12 मंथ होते हैं। 365 डेज इन अ ईयर, एक ईयर में 365 डेज होते हैं एक्सेप्ट 366 डेज इन अ लीप ईयर। लीप ईयर में 366 डेज होते हैं। लीप ईयर वो साल्स होता है जिसमें आपके पास फरवरी के मंथ में 28 की बजाय 29 डेज होते हैं, उसको क्या कहते हैं लीप ईयर। और वो लीप ईयर हर 3 ईयर आफ्टर 3 ईयर आपके पास आता है। नेक्स्ट कन्वर्जन ईयर टू डे। आपने ईयर से डेज में अगर जाना है, आपने कन्वर्ट करना है ईयर को डेज में, तो आप क्या करते हैं ईयर को डे में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई करते हैं 365 से। और जब डेज को आपने ईयर में लेके आना होता है तो आप डिवाइड करते हैं 365 से। नेक्स्ट आप डेज से आप आवर में जाते हैं तो मल्टीप्लाई 24 और आवर टू डे आते हैं तो क्या आता है डिवाइडेड बाय 24। नेक्स्ट आपके पास जब ईयर से मंथ में आप जाते हैं, ईयर को कन्वर्ट करते हैं मंथ में तो 12 से मल्टीप्लाई करते हैं। और जब मंथ को ईयर से जो है वो मंथ को ईयर में लेके आते हैं तो डिवाइडेड बाय 12 करते हैं।
सेम इसी तरीके से ईयर टू वीक, तो एक वीक में हमने बताया है कि एक ईयर में 52 वीक्स होते हैं, तो मल्टीप्लाई 52 कर देते हैं, और जब वीक्स ईयर में तय करते हैं तो डिवाइडेड बाय 52। नेक्स्ट वीक टू डेज में जब जाते हैं तो 7 से मल्टीप्लाई करते हैं, और डेज टू वीक आते हैं तो डिवाइडेड बाय 7। नेक्स्ट एग्जाम्पल आपके पास है, कन्वर्ट 8 ईयर्स इनटू मिनट्स इनटू मंथ्स। 8 ईयर्स, आप 8 ईयर को कन्वर्ट करना है मंथ में, तो मंथ्स में तो आप देखें यहाँ पे आपके पास क्या है, ईयर टू मंथ आपने कन्वर्ट करना है, तो किससे मल्टीप्लाई करना है, 12 से। तो यहाँ पे 1 ईयर इक्वल टू 12 मंथ, 8 ईयर इक्वल टू 8 मल्टीप्लाई 12 मंथ, 12 मल्टीप्लाई 8 इक्वल टू 96 यूनिट क्या आएगा, मंथ का। नाउ एग्जाम्पल नंबर 2 या क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ पेज 106, कन्वर्ट 4 ईयर्स 6 मंथ इनटू मंथ। आपने 4 ईयर को 4 ईयर 6 मंथ इनटू मंथ, आपने 4 ईयर और 6 मंथ को मंथ में आंसर, कंप्लीट मंथ में आंसर लेके आना है। तो सोल्यूशन 1 ईयर इक्वल टू 12 मंथ, एक ईयर में 12 मंथ होते हैं, तो 4 ईयर एंड 6 मंथ, 4 मल्टीप्लाई 12। अब आपने ईयर टू मंथ जाना है तो 12 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 4 मल्टीप्लाई 12 प्लस 6 मंथ। अब ये ऑलरेडी 6 मंथ है, इसको हमने किसी में कन्वर्ट नहीं करना, तो 12 मल्टीप्लाई 4 इक्वल टू 48 प्लस 6, 48 प्लस 6 इक्वल टू 54 मंथ। नेक्स्ट अगर आपके पास है एग्जाम्पल नंबर 3, कन्वर्ट 18 मंथ इन टू अ ईयर। 18 मंथ को आपने किस में चेंज करना है, ईयर में, मंथ टू ईयर। आपने मंथ टू ईयर जाना है तो किससे करेंगे, 12 से डिवाइड कर देंगे। तो नाउ स्टार्ट, 12 मंथ इक्वल टू 1 ईयर, 18 मंथ इक्वल टू 18 डिवाइडेड बाय 12। 18 डिवाइड बाय 12 करेंगे तो यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो 12 1 टाइम 12, और 18 में से 12 गया 6, तो मीन्स 1 ईयर एंड 8 मंथ। यहाँ पे लिख दिया 1 ईयर एंड 8 मंथ। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, हाउ मैनी वीक्स आर देयर इन 5 मंथ। 5 मंथ में कितने वीक्स हैं ये आपने बताना है। तो 1 मंथ इक्वल टू 4 वीक, 1 मंथ इक्वल टू 4 वीक, एक मंथ में 4 वीक्स होते हैं, तो 5 मंथ इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई 4, 5 4 टाइम 20 वीक। आपके पास आंसर क्या आया, 20 वीक। नेक्स्ट आपके पास एग्जांपल है 5, हाउ मैनी डेज इन देयर इन 4 वीक। 4 वीक के अंदर आपके पास डेज कितने हैं, वीक को आपने कन्वर्ट किस में करना है, डेज में। तो वीक टू डेज आप जब जाते हैं तो मल्टीप्लाई किससे करते हैं, 7 से। तो 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 वीक इक्वल टू 7 मल्टीप्लाई 4, 7 4 टाइम 28 डेज। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 6, हाउ मैनी मंथ आर देयर इन 84 वीक। 84 वीक में आपके पास कितने मंथ्स आते हैं, तो आप क्या करोगे, नाउ सॉल्यूशंस, 4 वीक इक्वल टू 1 मंथ। 4 वीक आपके पास क्या है, 1 मंथ की इक्वल होता है, तो 84 वीक इक्वल टू 84 डिवाइडेड बाय 4 करते हैं, तो आपके पास 84 को जब 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 21 टाइम 84 होता है, 21 मंथ आ जाता है। नेक्स्ट आपके पास है एक वर्ड प्रॉब्लम है,